सभी स्टूडेंट का स्वागत है। सवाल है। आज हम इस क्लास में पर्शियन अल्फाबेट के बारे में जानेंगे, उनको सीखेंगे किस तरीके से पर्शियन अल्फाबेट सीखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं और कैसे लिखे जाते हैं। ये क्लास उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल शुरुआत से फारसी जबान सीख रहे हैं। मेरे ख्याल से हम लोगों ने जब फिजिकल क्लास हो रही थी तो चंद स्टूडेंट्स ने इसको सीखा है, लेकिन वो बच्चे जो अब तक क्लास नहीं किए पर्शियन की, मैं उनके लिए क्लास बना रहा हूँ ताकि शुरू शुरू से बनाऊं और वो बच्चे सीखेंगे इंशाल्लाह। इसलिए मैं इस पर्शियन अल्फाबेट की क्लास एकदम स्टार्ट से शुरू कर रहा हूँ, इब्तिदा से बिगिनर्स के लिए, जैसे ताकि उनको दिक्कत ना आए और ये अल्फाबेट वो सीखें ताकि आइंदा या आगे चलकर इस क्लास को आसानी से पढ़ सके। तो आइए हम सीखते हैं। जैसे हर लैंग्वेज की के अल्फाबेट्स होते हैं या वर्णमाला होती है, वैसे फारसी में भी है या पर्शियन में भी है। तो पर्शियन में अल्फाबेट को या वर्णमाला को कहते हैं, पर्शियन में कहते हैं अलिफ बा। तो जैसे पहले अक्षर को हम पढ़ते हैं, यानी फारसी में अक्षर को हर्फ कहते हैं और शब्द को लफ्ज कहते हैं। तो ऐसे ही क्लास के दौरान जब कोई अल्फाज ऐसे नया आएगा, कोई शब्द ऐसे नया आएगा, तो हम आपको पढ़ाएंगे या बताएंगे ताकि आपकी जरूरत। ये आप जो देख रहे हैं ये अलिफ है। इसके ऊपर ये जो निशान है ये मद मद का निशान है और ये बगल में अलिफ है। तो इसका स्वर क्या होता है, वो जैसे हिंदी में अ होता है या इंग्लिश में ए होता है, ठीक वैसे ही ये अलिफ का जो स्वर है वो है। यानी इसको पढ़ते तो अलिफ है, देखिए आप इंग्लिश में लिखा हुआ अलिफ, इसको पढ़ते हैं अलिफ, लेकिन इसका जो स्वर आता है, अगर हम हिंदी, चूंकि हम हिंदी मीडियम से हैं या फिर हिंदी जबान हमारी मादरी जबान है, तो उसके जरिए फारसी जबान को सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे अ का स्वर, जैसे अ से अनार होता है, ठीक वैसे ही अलिफ से अनार भी होता है। यानी इसका स्वर क्या होगा, अ। ठीक। अब आगे आते हैं, इसके बाद है बे। अ के बाद अलिफ के बाद बे है। ये है, यहां से देखेंगे बे। इंग्लिश में बे लिखा हुआ है। तो अब देखें फारसी में बे कैसे लिखा हुआ होता है या उसका स्वर कैसा होता है। तो आप देखें इसको, ये तमाम क्या है, ये सब बे है। बे को कैसे लिखा जाता है, उसको जब मिलाने वाला जो हर्फ है या उसके आगे जब हम हर्फ मिलाते हैं या अक्षर मिलाते हैं, उसमें क्या तब्दीली आती है, क्या चेंजिंग आती है, वो यहाँ पर बताया है। तो अब ये जो पहला हर्फ है, ये पहला अक्षर ये बे है, ये कंप्लीट बे है। लेकिन आगे देखते हैं, हम हिंदी में जब देखते हैं तो वो अल्फाबेट जो वो या वर्णमाला जब शब्दों में आता है तो ठीक वैसे ही आता है जैसे वर्णमाला सिंगल सिंगल करके लिखा जाता है। लेकिन फारसी में ऐसा नहीं है। फारसी में जब हम सिंगल अल्फाबेट लिखते हैं तो वो कंप्लीट लिखते हैं, लेकिन जब मिलाकर लिखने की कोशिश करते हैं, जब उसको शब्द बनाते हैं, तो उसकी शक्ल बदल जाती है, उसका शेप बदल जाता है। जैसे ये बे है। अब वो बे को मिलाने का जो शेप है वो ये आधा है, यानी आप देखेंगे ये बे का आधा हिस्सा है। ठीक है। ये क्या है, एक बार मैं ये ड्राइंग ले लेता हूँ इसकी, ताकि आपको आसानी से समझ आए। टेक्स्ट। ठीक है। तो ये है, बे ऐसे बनता है। हाँ, ये बे कंप्लीट हुआ, ये बे है। ठीक है। तो इसका स्वर क्या होगा हिंदी में, ब। जैसे इंग्लिश में बी होता है, बी फॉर बॉल, वैसे ही हिंदी में ब से ब होता है, बॉल कह सकते हैं या कुछ और भी कह सकते हैं। लेकिन ये, फारसी में भी ऐसे ही है। बे का स्वर जो पढ़ते वक्त तो बे बोलेंगे, लेकिन स्वर क्या होगा जब मिला के देंगे तो ब होगा। जैसे बालू, बरगद, बतख वगैरह। अब इसका स्वर क्या है, ये हमने सीखा। अब इसको लिखते कैसे, ये शॉर्ट हो कैसे हो जाता है, आधा कैसे हो जाता है, वो ये बे है। ठीक है। ये आधा है। और उसके बाद अब देखो, इसमें देखो बे का निशान जो है इसमें, ये एक शेप ऐसी बनी है, नीचे एक नुक्ता है। ठीक है। इस नुक्ते या बिंदी के जरिए, इसे हम हिंदी में इसे बिंदी कहते हैं और फारसी में नुक्ता कहते हैं। इस नुक्ते के जरिए और ये स्टार्टिंग की जो शेप है ना, उसके जरिए हम बे को पहचानेंगे। ये बे का स्टार्टिंग हो गया और ये आप देख रहे हैं बे का हाफ। तो कह रहे हैं कि ये फूल जो है ना, ये अधूरा, अधूरा बे कंप्लीट है। लेकिन जब सिंगल लिखते हैं तो ऐसे रहता है,
बे बे बे, ये भी बे जबर हो गया, ये जेर हो गया ब, यानी ये ब पे ये निशान आ गया, उसको जबर कहते हैं। ऊपर जो ये निशान है ब के ऊपर, वो ब होता है, और ये नीचे जो निशान हो बे हो गया, और ये ऊपर पेश हो गया, तो ब बे बो। ठीक है, तो ए ओ की मात्रा होती है ना, वैसे ही जबर, ये जबर है, ये नीचे जेर आ गई, ये पेश आ गया, तो जबर किसकी किसकी मात्रा, की, ई की, की सॉरी, और बे की जो जेर है वो किसकी मात्रा है, वो ई की है, और ये ओ की निशान आती है, क्या वो ब बे बू। बा, ब में क्या है, आप देखेंगे ये, इसके बाद ये देखिए यहाँ का जो शेप है, आप ये इसको मिलाएं और इसका स्टार्टिंग वाला शेप मिलाएं तो सेम है ना, ये मिलाकर लिख रहे हैं, ये जो स्टार्टिंग का शेप है यहाँ तो ब हुआ, और ये फिर अलिफ हुआ, क्या वो ब और अलिफ मिलके क्या वो बा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये भी हर्फ है, तो ब पे अलिफ मिल गया, बा हो गया, ये अलिफ पे मदा है, ये आ की मात्रा है, क्या हो गया आ और ब, आब। फिर ब अलिफ मिलके क्या हुआ बा, फिर ये भी ब अलिफ मिलके क्या हुआ बा, बा, या ये क्या है बा, ये आब मतलब पानी होता है, ठीक है, ये बा, ये भी बा, फिर बा आब, ये हो गया बाब, इसमें क्या है आबा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तीसरे अक्षर की तरफ चलते हैं, तीसरे अक्षर की तरफ चलते हैं। आगे है बे के बाद, मैंने ड्राइंग ले रखी है शायद इसलिए स्क्रॉल नहीं हो रहा है। हाँ, तो हाँ आगे, ठीक है, ये बे के बाद अब पे पढ़ते हैं, पहले क्या है? अलिफ, बे, उसके बाद पे का मतलब क्या होता है हिंदी में, वो पे स्टैंड फॉर प, प से जैसे पतंग होता है, उसे पे भी, पे से भी पतंग हो सकती है, पे से पाप हो सकता है, पे से और भी शब्द बनाए जा सकते हैं। तो आप ये देखें पे, ये आप देखेगा कि शेप वही है, ठीक है, ये आगे हम देखेंगे ना, अलिफ के बाद जो अगला अक्षर है वो बे आया, उसके बाद पे आया, तो अलिफ के बाद जो लगातार चार अक्षर हैं वो एक ही शक्ल के हैं, बस उसके नीचे जो बिंदी है या नुक्ता है उसमें तब्दीली आ जाती है, उस तब्दीली की वजह से उसको पहचानते हैं, उस चेंजिंग की वजह से उसे पहचानती है वो अक्षर कौन सा है। बे के बाद ये पे है, पे के नीचे आप देख रहे हैं तीन बिंदियां, तीन नुक्ते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया था, जैसे पे से, पे स्टैंड फॉर प, या इंग्लिश में पी, तो आगे देखें ये पे कंप्लीट हुआ, और ये जो मिला के लिखने वाला अक्षर है वो प है, क्या है प, तो सॉरी पे, तो ये आधा है, तो आप यहाँ तक का हिस्सा जो है वो मिलाने के काम आता है, बाकी इसके बाद का जो हिस्सा हिस्सा है वो मिलाने के काम नहीं आता। तो ये प हुआ, अब ये देखें तीनों में एक देखेंगे, ये आधा प इसमें मिलाया, इसमें मिलाया, ये लास्ट में कंप्लीट पे यानी पूरा पे लिखा हुआ है, तो तीनों में पे है। उसके बाद आप देखेंगे ये पे है, फिर ये पे है, ये पे है, पे में ये अलिफ मिला गया, पा हो गया, ठीक है, तो पे के ऊपर क्या है, जैसा कि मैंने यहाँ बताया था, पे के ऊपर ये क्या है जबर है, तो जबर अ की मात्रा होता है, जैसे प से प हो गया, पे हो गया ये, और नीचे ई की मात्रा पे हो गया, और ये ऊ की मात्रा पेश है, इसे कहते हैं, ये पू हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मिलाकर लिखा हुआ है, कैसे पढ़ा जाएगा, प पे, पे अलिफ है, पा हुआ, फिर पे अलिफ है, पे अलिफ, पा। यहाँ ऊपर ये बे है, उसमें क्या है, ये बे और अलिफ है, बा हुआ, और यहाँ पे और अलिफ है, पा, बा, पा। अब यहाँ पे देखें, पे और अलिफ, पे साकिन, पाप। अब यहाँ पे बे है, फिर उसके बाद पे है, अलिफ है, बे वही आधा हिस्सा, फिर पे का आधा हिस्सा, फिर अलिफ है, तो ब, बे, पे और अलिफ, ब, पा। ठीक है, और ये अलिफ मदार आ हुआ, और ये पे आप, ठीक। अब आगे चलते हैं, अलिफ बे पे के बाद ते की तरफ, ये देखें ते लिखा हुआ है, तो अब ये कंप्लीट ते है, इसके बाद ये आधा ते है, ठीक है, ये कंप्लीट जो अक्षर लिखेंगे या अल्फाबेट में जब दौरान अल्फाबेट लिखते हैं, तो ये ते कंप्लीट होता है, उसके बाद फिर ये आधा है ते,
तो ते और ये मिलाकर लिखने वाला आता त, तो ते स्टैंड फॉर त या टी इंग्लिश में। ये ते हुआ, ये लिखने मिलाकर लिखने वाला ते है जिसे आधा कहते हैं, हम समझने के लिए आधा कहते हैं, हालांकि आधा कहते नहीं है। और यहाँ पर आप देखेंगे इसके ऊपर दो बिंदी है, दो नुक्ता है, तो ते के ऊपर दो नुक्ता, ये भी ऊपर दो नुक्ता, तो ये वाला ते है, ये यानी ये आधा वाला जो मिलाकर लिखने वाला ते है वो यहाँ पर दो जगह है। देखिए आप, ये यहाँ तक ते, फिर यहाँ तक ते, दो ते हुआ, फिर आखिर में ये पूरा ते लिखा हुआ है, ते त कह सकते हैं। अब यहाँ पे ते के ऊपर वही जबर है, ते त हुआ, ते के नीचे जेर आ गया तो ते हो गया, और ते के ऊपर पेश है तो हो गया। ठीक, अब आगे चलते हैं अगले अक्षर की तरफ, जिसे हम से कहते हैं, से। से के ऊपर निशान क्या है, वो शेप वही है जो बे पे ते की है, लेकिन उसमें नुक्ते का फर्क है। जैसे पे के नीचे तीन नुक्ता था, अभी पे कहा, ये पे के ऊपर, पे के नीचे तीन नुक्ता था, अब ये वही शेप है लेकिन ऊपर तीन नुक्ता हो गया, तो ऊपर तीन नुक्ता हुआ शेप वही है, से हो गया। से स्टैंड फॉर हिंदी में स और इंग्लिश में सी, जैसा कि इंग्लिश में आप सामने लिखा हुआ देख रहे हैं। उसके बाद ये मिलाकर लिखने वाला आधा से है, फिर इसमें तीन नुक्ते वाला तीन बार से, तो ये तीन नुक्ता दिया हुआ है, ये शेप आप ये इसको पहचाने। ठीक, तो ये हुआ से, फिर ये भी से, और ये कंप्लीट से है, क्या हुआ, स या से। अब ये से के ऊपर जबर है तो स हुआ, और से के नीचे जेर है तो से हो गया, और ऊपर पेश है तो सु हो गया। तो अब तक हमने पांच अक्षर पढ़े। अब छठे अक्षर की तरफ बढ़ने से पहले जो हमें रिवीजन दिया है ताकि हम उसको पहचान सके, क्यों, जैसा कि मैंने पहले बताया था, अलिफ के अलावा आगे चल के चार अक्षर या हर्फ ऐसे हैं जो शेप में एक जैसे हैं, लेकिन नुक्ते के फर्क के साथ उसका स्वर बदल जाता है, अक्षर बदल जाता है। जैसे बे के नीचे एक नुक्ता है लेकिन शेप वही है, पे के नीचे तीन नुक्ता है लेकिन शेप वही है, बे जैसी शेप है, शक्ल है, लेकिन नीचे तीन नुक्ता है, अलिफ बे पे ते। अब आगे ते है, ते के ऊपर दो नुक्ता है लेकिन शेप वही है, तो वो ते हो गया। अब से की भी शेप वही है लेकिन से के ऊपर तीन नुक्ता हो गया। अब इसको रिवाइज करते हैं, उसमें बताया आपको ताकि भूले ना। इसमें आप देखिए, बे है, बे के नीचे एक नुक्ता है, फिर उसके साथ अलिफ है, बा हो गया, ये आ है और बे है, आब हो गया। फिर इसमें बे अलिफ है बा, बे अलिफ है बा, बाबा हो गया। फिर बे अलिफ बा आब, और आब है तो कहा बा, आब हो गया। फिर बे अलिफ बा है, बे है, बाब हो गया। फिर अलिफ मदा है आ, और फिर ये बा है, बा आ बा, और इसमें आगे आप फिर आब है, और फिर इसमें आए तो पे अलिफ पा है, पा हो गया। फिर पे अलिफ पा, पे अलिफ पा दो जगह एक ही जैसा हो गया, पा पा हो गया। फिर बे और अलिफ हो गया बा, फिर पे अलिफ पा, बा पा। फिर इसमें देखिए अब तीन नुक्ता नीचे है तो ये भी पे हुआ, तो पे अलिफ पा और पे साकिन हो गया, पापू। फिर इसमें देखेंगे एक नुक्ता शुरुआत में, फिर उसके बाद तीन नुक्ता, तो पहले क्या, जैसा कि मैंने बताया था कि एक नुक्ता और शेप ऐसी हो तो बे हो गया, और अगली शेप वैसी ही लेकिन उसके नीचे तीन नुक्ता है, तो पे हो गया, पे पे, और अलिफ हो गया उसमें तो बपा हो गया। फिर ये अलिफ मदा है, पे है, आप हो गया। फिर पा पी, ये लास्ट में ये अभी आपने नहीं पढ़ा है तो पापी हो गया। आगे बढ़ते हैं इसलिए आगे अब देखेंगे, ये ते क्यों है, ऊपर दो नुक्ता है और शेप बे जैसी है, तो त हो गया। फिर उसमें अलिफ जुड़ा हुआ ता हो गया, फिर बे हो गया ताब। फिर आगे चलेंगे तो ते है, फिर अलिफ है ता, फिर ते है, अलिफ है ता हो गया। फिर इसमें आप देखेंगे नीचे एक नुक्ता है, शेप वही है तो ब हो गया, फिर अलिफ उसके साथ है तो बा हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो ते क्यों है, क्योंकि शेप वही है लेकिन ऊपर दो नुक्ता है, तो दो नुक्ता उसकी निशानी है, तो ते उसकी ते के साथ अलिफ मिला हुआ तो बाता हो गया। अब ये आगे चल के कुछ ऐसे अल्फाज है और हरूफ है या अक्षर है जो आपने नहीं पढ़ा, इसलिए हम उसको स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। ये ते है, ते क्यों है, ऊपर दो नुक्ता है उसके साथ अलिफ है तो ता हो गया। और ये इसमें क्या, ते है और अलिफ है, ता और बे हो गया ताब। अब आगे है, से है, बे है, ते है। क्यों, क्योंकि से शेप वही है, ऊपर तीन नुक्ता है, शेप वैसी जैसी वो ऊपर तीन नुक्ता होता है, से हो गया। फिर शेप वैसी ही है लेकिन नीचे एक नुक्ता हो गया तो बे हो गया। फिर आगे कंप्लीट आप यहाँ से आप देख सकते हैं जो आगे का है हिस्सा है, तो वो ते हो गया, तो स ब त हो गया। फिर ये इसमें इसमें भी तीन नुक्ता है लेकिन उसके साथ अलिफ है तो से और अलिफ हो गया सा। फिर इसमें आप देखेंगे एक नुक्ता है तो बे हो गया, सा भी ते हो गया साबित,
और ये इसमें वाव है, ये आपने नहीं पढ़ा लेकिन इसको पहले पहचान लेते हैं। से क्यों है, क्योंकि ऊपर 3 नुक्ता है, नीचे बे 1 नुक्ता है, तो बे हो गया, स ब और ये ते हो गया। अब तक हमने 5 अक्षर पढ़े, अलिफ और उसके साथ आ पढ़ा, आ, अलिफ और आ। अलिफ भी की मानिंद है, जैसे अनार होता है अ से, वैसे ही अलिफ से अनार हो सकता है। उसके बाद हम लगातार 4 हर्फ ऐसे पढ़े जिसकी शेप एक जैसी है, लेकिन नुक्ते की यानी बिंदी की फर्क की वजह से उसके वो अक्षर बदल जाता है, जैसे बे है, पे है, ते है और से है। अब आगे चलते हैं 4 ऐसे हर्फ की तरफ, 4 ऐसे अक्षर की तरफ जो नुक्ते जिनकी शेप अलग एक है, लेकिन चारों की शेप एक है, शक्ल एक है, लेकिन उसमें एक नुक्ते की या 2 नुक्ते या 3 नुक्ते होते हैं। 2 नुक्ते नहीं होते, एक नुक्ता होता है ऊपर, फिर नीचे कहीं नुक्ता है, तो कहीं बीच में नुक्ता है, तो कहीं ऊपर नुक्ता है। नुक्ते के हेर फेर से चारों हर्फ एक जैसे होने के बावजूद भी अक्षर में बदल जाते हैं या अक्षर अलग अलग हो जाता है। तो पहले शुरू करते हैं जीम, जिम, जिम। तो जिम इसको क्या कहते हैं, जिम, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये जिम है, ठीक है, ये जिम है। तो ये क्या है, जिम। तो जिम स्टैंड फॉर हिंदी में ज और इंग्लिश में जे। आप देख रहे हैं इसका स्वर स्टार्टिंग में जे लिखा हुआ है। तो ये ऐसी शक्ल का बना हुआ जिम है, ये भी ऐसे गोल बना हुआ, बीच में नीचे ऊपर की तरफ थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा निकला हुआ है, बीच में नुकता है, तो जिम हो गया। लेकिन सिर्फ ये जो है ना, ऊपर का हिस्सा यहाँ पे जोड़ा जाएगा, जब अक्षर जोड़कर बनाने वाला अक्षर लिखा जाएगा वो आधा हो जाता है, तो यहाँ पे जोड़ा गया ज, ये जीम है, ये भी जीम है। और ये हिंदी में जैसे जहाज होता है, वैसे ही जीम से जहाज हो सकता है। अब आगे देखेंगे ये वाला जीम जो है ना, ये मिलाकर लिखने वाला, तो ये मिलाकर लिखा गया। और ये अलग करने वाला जीम है, तो ये लास्ट में लिखा अलग हो गया। ये तीनों जीम है, क्या है, एक दो सबके नीचे एक एक नुक्ता और शेप एक ही जैसी है। तो दोनों में शेप एक ही, जिम जिम हो गया, फिर लास्ट में ये वाला जिम आ गया। यहाँ पर तो ज हो गया, ज। अब मैंने बताया था ऊपर जबर है तो ज हो गया, नीचे जेर है तो जे हो गया, और ऊपर जू है, ऊ है तो यानी ऊ की मात्रा यानी पेश है तो जू हो गया। और इसमें क्या जीम है, फिर अलीफ है, जा हो गया। अब आगे आते हैं, मिलाकर पढ़ते हैं। तो ये आ है, जैसा कि हमने पिछले सबक में मैंने देखा आ, फिर ये जीम है आज, और ज और त है ज त, या इसके नीचे जेर तो जत हो गया, जीत हो गया। ये ब ज और अलिफ बे, जीम और अलिफ बजा, ज बजाज। और उसके बाद ये इसमें जीम है, फिर अलिफ है जा, फिर इसमें भी जीम और अलिफ है जा, फिर इसमें बे है, जीम है, अलिफ है, जा बजा। इसमें क्या, ते और अलिफ ताज, जीम है ताज, बे है, अलिफ है बा, और जीम है जा, बाज, ठीक है। अगले हर्फ की तरफ चलते हैं, वो क्या है, वो है चे, सी एच ई, चे। चे क्या है, अब मैंने बताया था अगले 4 हर्फ एक ही जैसे, लेकिन नुक्ते का फर्क है। ये देखिए बिल्कुल शेप, ये जीम और चे में बिल्कुल एक ही जैसी शेप है, शक्ल है, लेकिन नुक्ते में इसमें जीम में एक नुक्ता है, और यहाँ पर एक नुक्ता है, ठीक है। इसमें एक नुक्ता है, और यहाँ पे 3 नुक्ता है, तो ये क्या होगा, चे। ये पूरा कंप्लीट चे है, और ये आधा चे, कौन सा चे है, वो आधा चे है। तो ये हिंदी में इसका स्वर कैसे होगा, वर्णमाला क्या इसकी समानांतर होगी, वो है च। च, च से चाचा, और ये चे से भी चाचा हो सकता है, और ये सी एच मिल के च होगा, ठीक है, इंग्लिश में। तो ये कंप्लीट चे है, पूरा चे है, और ये आधा चे है जो मिला के लिखना था। ये आधा चे स्टार्टिंग के आ गया, चे और चे 3 नुक्ता है, देखिए आप ध्यान से देखिए, शेप एक ही जैसे, लेकिन 3 नुक्ते हैं, इसमें 3 चे है, चे चे और चे। फिर ऊपर ये जबर है तो च हुआ, जेर है तो चे हुआ, और पेश है तो तू हुआ, फिर चे अलिफ चा, ठीक है, चाप, चप, चाचा, चुप वगैरह, ठीक। आगे शेप वही है, लेकिन नुक्ता कोई नहीं चाहिए, हे हो गया। हे स्टैंड फॉर हिंदी में ह, हे, और ये हाफ हे है, ठीक है, हे हे। तो ये 3 हे हुआ, फिर ह हे हु, हा, ठीक। अब आगे आते हैं खे, शेप वही है, खे वाली, लेकिन उसको एक नुक्ता आ गया तो खे हो गया। और आप देखें ये खे, ये आधा खे है, और ये ख ख ख खे खे ख खे खू, ठीक। ये 4 अक्षर है। अब तक हमने बे अलिफ बे, पे, ते से, जीम चे हे खे,
एक अलिफ पढ़ा, उसके बाद लगातार 4 अक्षर यानी बे पे ते से एक जैसे, उसके बाद जीम जे हे खे, ये 4। अब आगे अगली क्लास में हम आगे पढ़ाएंगे। जब तक आप इसको पढ़ें, रिवाइज करें, और अगर किसी किस्म की कोई दिक्कत हो, कोई सवाल हो, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, और यूट्यूब कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, आप कहीं पूछ सकते हैं, और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं। आज की क्लास बस इतना, शुक्रिया। अब अगली क्लास में हम